इंतजार की घड़ियां खत्म। पीएसएल सीजन 8 का मेला आज से सजेगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। गैर मुल्की खिलाड़ियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंच चुकी है। तमाशाई मैचेस का लुत्फ उठाने के लिए बेताब है। शुरू के मैचेस के लिए जारी किए गए तमाम टिकट्स बिक चुके हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी कहते हैं मुल्तान के पास कई बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। तवक्को है पहला मैच अच्छा मुकाबले के बाद इख्तिताम होगा। उन्होंने कहा पीएसएल में कोई भी टीम आसान नहीं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी जवाबी हिकमत अमली बना ली। बोले लाहौर कलंदर्स आसान हरीफ नहीं। शाहीन अफरीदी और बिलखसूस हारिस रऊफ को संभल कर खेलना होगा। पीएसएल 8 का ऑफिशियल तराना खूब वायरल हुआ, लेकिन बेशतर फैंस को गुज़िश्ता सीजन्स के गाने याद आते रहे। किसी ने नसीबो लाल तो किसी ने अली जफ़र को याद किया। पीएसएल में रवायती हरीफों का भी मुकाबला होगा। किसी को कराची और लाहौर के मुकाबले का इंतजार तो कोई कोयटा पेशावर के मैच के लिए बेचैन है। इस हवाले से खिलाड़ियों और कोचेज़ में भी काफ़ी बेताबी पाई जाती है। दीगर खबरों में आपको बताएं, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद तेज़ कर दिया गया। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी ख़त्म करने का प्लान मंजूर कर दिया। जून तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी की जाएगी। बरामदी शोबे और किसानों के लिए सब्सिडी ख़त्म होने से हुकूमत को 65 अरब रुपए हासिल होंगे। सर्कुलेशन के जरिए नज़र सानी सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई। प्लान के तहत घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी होगी। मार्च से बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। बरामदी शोबे के लिए बिजली पर 12 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट की सब्सिडी वापस होगी। जून 2023 तक बिजली सार्फिन से तकरीबन 250 अरब रुपए रिकवर किए जाएंगे। पंजाब में आटे का बहरान एक बार फिर सर उठाने को तैयार है। फ्लावर मिल्स मालिकान ने आज से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं फ्लावर मिल्स गंदम उठाएंगी, ना ही मार्केट में आटे की सप्लाई होगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाले फ्लावर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानों से आटा गायब। फ्लोर मिल्स मालिकान ने पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज्ड आटे का सरकारी थैला दस्तियाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद का कहना है कल से फ्लोर मिल्स गंदम नहीं उठाएंगी। मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं होगी। 14 फरवरी को बतौर एहतजाज मिलें बंद कर देंगे। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब मोहम्मद जमान का कहना है हड़ताल पर उकसा कर ग़िज़ाई किल्लत पैदा करने वाले अशखास का डाटा इकट्ठा करके मुताल्लिका इदारों को फराहम किया जा रहा है। प्रोग्रेसिव फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी कि हम गरीब आवाम के साथ खड़े हैं और हम ग्राइंडिंग करेंगे। इसके बहुत फ्लोर मिल जो है उन्होंने हमें कमिटमेंट दी है कि हम किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक मुट्ठी भर किस्म के मुट्ठी भर जो है इस तरह के मुफाद परस्त अनासर जो है उनकी हम ब्लैक मेलिंग में कतन किसी सूरत में नहीं आएंगे। मिल्स मालिकान की अक्सरियत हड़ताल के खिलाफ है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें। आलमी शहरत याफ्ता हिदायतकार अदाकार टीवी मेज़बान ज़िया महिउद्दीन इंतकाल कर गए हैं। ज़िया महिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। ज़िया महिउद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस फेज़ 4 में इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान के अदब के लिहाज से एक नामवर शख्सियत थे। आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार भी रहे। अदाकार टीवी मेज़बान ज़िया महिउद्दीन इंतकाल कर गए हैं। ज़िया महिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। ज़िया महिउद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस फेज़ 4 में इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर है, शोहराए उफ़क़ ये नाम है, अदब के लिहाज से इन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी है पाकिस्तान में उसको दोबारा कोई पुर नहीं कर पाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार रहे, अदाकारी की, टीवी पर मेज़बानी की। ज़िया महिउद्दीन इंतकाल कर गए हैं। ज़िया महिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। ज़िया महिउद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस फेज़ 4 में इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान के अदबी और शायर और तमाम जो लोग शौक़ रखते हैं अदब का, उनके लिए भी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक सितारा जो कि आज डूब गया। आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार अदाकार टीवी मेज़बान ज़िया महिउद्दीन इंतकाल कर गए हैं। इनकी आवाज़ काफ़ी भरम वाली थी और इनकी आवाज़ के लिए लोगों को हिदायतकारी के लिए बुलाया जाता था। ज़िया महिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। ज़िया महिउद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस फेज़ 4 में अदा की जाएगी। हफ्सा शकील हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा बताइएगा,
ज़िया महिउद्दीन साहब इंतकाल कर गए हैं, आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी देखिए, मुमताज़ अदाकार, हिदायतकार और टीवी मेज़बान ज़िया मुहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ज़िया मुहिउद्दीन की नमाज़ जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस फेज़ 4 में इमाम बारगाह यशरब में अदा की जाएगी। ज़िया मुहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। ज़िया मुहिउद्दीन को 1962 में फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक यादगार किरदार अदा किया था। ज़िया मुहिउद्दीन के वालिद को पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के मुसन्निफ और मुकालमा निगार होने का भी एजाज़ हासिल है। ज़िया मुहिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। हुकूमत ने ज़िया मुहिउद्दीन को 2012 में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा है। ज़िया मुहिउद्दीन ने ज़िया मुहिउद्दीन शो के नाम से एक स्टेज प्रोग्राम की मेज़बानी भी की है। जी अफसर शकील ये बताएगा कि इनकी आवाज़ का जादू जो आवाम की जो कान थी उनमें रस खोलता था, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ पर इनका वीओ भी चलता था, वॉइस ओवर किया जाता था, आवाज़ का जादू इनका काफ़ी था। अब वो जो एक खला है उसको कोई पुर्क नहीं कर पाएगा, इनकी फैमिली के हवाले से कोई बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इनकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल थी और यकीनन इनकी जो जगह है वो कभी भी कोई भी नहीं ले सकता। फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा है। इनकी नमाज जनाजा जो है आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी डिफेंस 4 में इमाम बारगाह यशरब में। ठीक है अफसर शकील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक अफसोसनाक खबर से फिर से अपडेट करें। ज़िया महिउद्दीन को 1962 में फ़िल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम करने का मौका मिला। उन्होंने इस फिल्म में एक यादगार किरदार अदा किया। ज़िया महिउद्दीन ने ज़िया महिउद्दीन शो के नाम से एक स्टेज प्रोग्राम की मेज़बानी भी की। ज़िया महिउद्दीन के वालिद को पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद के मुसन्निफ़ और मुकालमा नगार होने का एज़ाज़ भी हासिल है। ज़िया महिउद्दीन के करियर की बात की जाए तो इन्होंने बेशुमार फ़िल्म्स और ड्रामाज़ में भी काम किया है। फ़िल्म्स की बात की जाए तो सबसे पहले फ़िल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया, द सेलर फ्रॉम गिब्रेटर, बिहोल्ड ऑफ पेल हॉर्स, बॉम्बे टॉकीज़, दी आसाम गार्डन, सम लवर्स टू सम बिलव्ड्स। और टीवी शोज़ की बात की जाए जिनों में इन्होंने अदाकारी, हिदायतकारी और दीगर जो तमाम काम है वो किए, उसमें डेंजर मैन, द एवेंजर्स, द चैम्पियन, द ज्यूल इन द क्राउन, धुन हमारी, तुम्हारे नाम हुई, द एडवेंचर्स ऑफ सर ड्रेक और दीगर भी शामिल हैं। अपडेट करें आपको, ज़िया महिउद्दीन इंतकाल कर गए हैं। ज़िया महिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद 34,000 से ज़ायद हो गई। तुर्क हुकाम के मुताबिक तुर्की में अब तक 29,605 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। शाम में हलाकतों की तादाद 4,500 से तजावुज़ कर गई। तबाहकुन ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां रोज, एक हफ्ते बाद भी मलबे में जिंदगी के आसार बाकी। इतवार के रोज दर्जनों अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। एक बच्ची 150 घंटे बाद मलबे तले जख्मी हालत में पाई गई। पाक फौज के जवानों ने 17 साल लड़के को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। 27 साल नौजवान को मलबे से निकाला गया तो नाराए तकबीर बुलंद करते रहे। एक और नाकाबिले यकीन वाक़े में रेस्क्यू एहलकारों ने पालतू बिल्ली की मदद से एक खातून और 2 बच्चों को मौत के मुंह से छीन लिया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए तमाम मिशन एसआर के तहत तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। चेयरमैन एप्सप और पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की और शाम के मुतासरीन के लिए बढ़ चढ़ कर मदद की अपील की है। एप्सप और पामी हर मुश्किल घड़ी में ईसार के जज्बे से सरशार। दोनों तंजीमों की मिशन ईसार के प्लेटफॉर्म से मुसीबत की शिकार मुस्लिम उम्मा के लिए मदद की मजबूत रिवायत है। खिदमत इंसानी और मुस्लिम उम्मा की मदद के अजीम मकसद के लिए 477.6 मिलियन रुपए की खतीर रकम पहले भी खर्च की जा चुकी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने भी 5 मिलियन रुपए तुर्किया और शाम के जलजला जदगान के लिए एप्सप और पामी के मिशन ईसार को अतिया किए हैं। दोनों मुल्कों में आने वाले हौलनाक जलजले के नतीजे में अब तक 24,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। चेयरमैन एप्सप और पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने एप्सप और पामी से मुंसलिक तमाम इदारों से कहा है कि वो आगे बढ़ें और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि इमदाद की कोई भी छोटी और बड़ी रकम मुतासरीन के लिए बहुत अहमियत रखती है।
हमारी जानिब से जज्बा इंसानियत के तहत उठाया जाने वाला हर कदम मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए इंतहाई मावन साबित होगा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने अपील की कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया और शाम के मुतासरीन की मदद की जाए और उन्हें यकीन दिलाया जाए कि मुश्किल की इस घड़ी में वो तन्हा नहीं। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले से मुतासरा बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए बहुत जल्द पाकिस्तान से एक वफ्द भी रवाना होगा। मेरी हुकूमत अमेरिका ने नहीं, जनरल बाजवा ने गिराई। इमरान खान का नया यू टर्न। चेयरमैन पीटीआई का कहना है जनरल बाजवा सुपर किंग थे, फैसले वो करते रहे, तनकीद मुझ पर होती थी। मेरी हुकूमत गिराने की इंक्वायरी होनी चाहिए। बाजवा ने एतराफ़ किया कि अमेरिका इमरान खान से नाखुश था। मुझे मुल्क के लिए ख़तरा करार दिया गया। अमेरिका हमारा बड़ा तजारती पार्टनर। माजी की बातें छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। तनकीद का निशाना मैं था और सारे इख्तियारात उनके पास थे। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था। हुकूमत के काम उस वक्त होते थे जब जनरल बाजवा कहते थे नवाज शरीफ की शराइत हैं, इमरान खान को नाअहल करो और जेल में डालो। बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उस पर तस्लीम भी कर दिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का। फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से। जो पावर इस जनरल बाजवा के किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था। सारे फैसले उसके गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे, और उनके फेवरेट शहबाज शरीफ था। आप शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कर सकते। फैसला किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बनाए, और फैसला काफी पहले का हो गया था। बंद कमरों में एक आदमी फैसला करेगा तो यही नतीजा होगा। 30 साल इन दोनों खानदानों ने बारियां ली हैं। पाकिस्तान तो बांग्लादेश के भी पीछे चला गया। जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया। ये जो सारा टोला खड़ा हुआ है, सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो। अपनी जात को बचाने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, पार्लियामेंट ने निकाला। कोई साजिश नहीं हुई, मईशत तबाह करने पर घर भेजा है। इमरान खान के IMF से महंगे माहिदे की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। मरीम नवाज़ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अवाम को जल्दी कोई रिलीफ नहीं दे सकते, इदारों से लड़ाई अक्लमंदी नहीं। नवाज शरीफ के मुकदमात जल्द ख़त्म हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी नाराज़ नहीं, सीनियर्स को अपने पीछे खड़ा नहीं करना चाहती। एस्टेब्लिश ने नहीं, पार्लियामेंट ने निकाला। कोई साजिश नहीं हुई। इमरान खान ने मैशत को मलबे का ढेर बना दिया। IMF की शराइत पूरी ना की तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते, बहाने किए जाते हैं। ये अदलिया के लिए अच्छा तासुर नहीं है। अदलिया भी इन्हें खुली छूट दे रही है। इस इम्तियाजी सलूक करने पर अदलिया पर सवालात उठ रहे हैं। नून लीग के खिलाफ तो बाबा जहमत, फैज और नैब एक थे। इमरान खान व्हील चेयर पकड़े और अदालत में पेश हों। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का कहना है इदारों से लड़ाई अक्लमंदी नहीं। नवाज शरीफ के मुकदमात जल्द खत्म हो जाएंगे, वो जल्द पाकिस्तान में होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी भाई हैं, वो नाराज नहीं। इनसे राब्ता हुआ है, कैप्टन सफदर अपनी बात का जवाब खुद ही दे सकते हैं। मरियम नवाज ने वाजे किया है कि इकॉनमी 1-2 रोज में ठीक नहीं हो सकती। IMF की वजह से अवाम को जल्द कोई रिलीफ नहीं दे सकते। इमरान खान के खिलाफ जल्द कानून हरकत में आएगा। अदालतों से फैसले आने के बाद कौम को इकदामात नजर आएंगे। वज़ीर दाखिला का कहना है हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी है। शौकत तरीन इमरान खान के बहकावे में आ गए थे। घटिया गुफ्तगू करने वाले इमरान खान ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की भरपूर कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। शेख रशीद अपनी बकवास और गैर ज़रूरी बयानात की वजह से जेल में है। पाक बहरिया की आमद मश्क 2023 की दीगर सरगर्मियों के हमरा मनोड़ा में मैरी टाइम काउंटर टेररिज्म डेमो का शानदार मुजाहरा किया गया। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया, जिसके साथ साथ फ्लाई पास और दीगर पेशा वाराना तरबियत के जौहर दिखाए गए। मशकों के दौरान पाक बहरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और पाक मैरीन्स ने सलाहियतों का मुजाहरा किया। सीकिंग हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज, फास्ट बोट, होरक्राफ्ट समेत पाक बहरिया के दीगर असासे मशकों में शरीक हुए। पाकिस्तान नेवी की सी ईगल्स ट्रूप्स ने 10,000 फुट की बुलंदी से सब्ज हलाली परचम और शरीक ममालिक के परचमों के साथ छलांग लगाई। कामयाब लैंडिंग को सब ने सराहा। डेमो ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी की जानिब से अपनी महारत का मुजाहरा। डेमो ऑपरेशन में कमांडोज को हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों से पहुंचाया गया। पाकिस्तान नेवी ने दुनिया को पैगाम पहुंचाया है, समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए हम हरदम तैयार हैं। जावेद लोज, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, अदाकार, TV मेज़बान ज़िया महिउद्दीन इंतकाल कर गए हैं। ज़िया महिउद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। ज़िया महिउद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस फेज़
4 में इमाम बारगाह यज़ब में अदा की जाएगी। ज़िया महियुद्दीन को 1962 में फ़िल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम करने का मौका मिला। उन्होंने इस फिल्म में एक यादगार किरदार अदा किया। ज़िया महियुद्दीन ने ज़िया महियुद्दीन शो के नाम से एक स्टेज प्रोग्राम की मेज़बानी भी की। ज़िया महियुद्दीन के वालिद को पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद के मुसन्निफ़ और मुकालमा निगार होने का एजाज़ हासिल था। इस हवाले से बात करने के लिए मुनव्वर सईद अदाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये वक्त आपके लिए भी दुखी होगा, तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो इनके काम को सराहते थे। क्या तासुरात हैं आपके? क्या बताया जाए जी, जिया साहब से मेरा ताल्लुक 50 की 60 साल पुराना था और उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला। उनकी डायरेक्शन में भी काम कर लिया मैंने और बड़े नफीस आदमी थे और उम्दा आदमी थे। अदाकार तो वो थे ही अपनी जगह बड़े काबिल, लेकिन इसके बावजूद उनके पास जो एक खास अंदाज था दर्शन पढ़ने का, वो मैंने किसी के पास नहीं देखा, बहुत कम लोगों के पास देखा। तो बहरहाल बस यही दुआ है कि परवरदिगार उन्हें जवानी रहमत की जगह फरमाए और हम सबको भी सब्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुनव्वर साहब, ये बताएगा कि इनकी उर्दू लफाजी के बारे में बात की जाए, ना ही वो सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी इनका काफ़ी नाम था। इनके उर्दू तलफ़्फ़ुज़ की बात की जाए तो काफ़ी लोग इनको देखकर अपनी उर्दू की लफाजी को ठीक किया करते थे। आप तो इनके साथ काफ़ी अर्सा गुजारा है, इनके जवानी के दिन कैसे थे? तब भी क्या उर्दू में जो नफासत थी इस उम्र में तब भी थी? जी हाँ, उर्दू का एक खास, बल्कि तमाम ज़बानों का उनके अंदर ये था कि वो अंग्रेजी इंतहा अच्छी बोलते थे, पंजाबी उनकी अपनी मादरी ज़बान थी और उर्दू भी निहायत तफीज़ बोलते थे। लेकिन ये खूबी थी कि जब वो पंजाबी बोलते थे तो उसमें किसी और ज़बान का लफ्ज़ नहीं आता था। ऐसे ही जब अंग्रेजी बोलते थे तो उसमें कोई और किसी ज़बान का लफ्ज़ नहीं आता था, वो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलते थे। और जब वो उर्दू में बात करते थे तो जैसे हमें आदत है कि हम उर्दू बोलते बोलते उसमें अंग्रेजी मिला देते, अंग्रेजी के अल्फाज बोलने शुरू कर देते। उनके यहाँ ये नहीं था। वो अगर उर्दू बोलते थे तो सिर्फ उर्दू बोलते थे, उसमें किसी और ज़बान का लफ्ज़ नहीं आता था। ये कंट्रोल था उन्हें। बेशक उनके लबो लहजे को याद किया जाएगा ताज़िंदगी। सीनियर अदाकार मुनव्वर सईद इस वक्त अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।